कैसे हम लोग रीड करें। एक्सरसाइज नहीं करते तो दिमाग का एक्सरसाइज है कि हम इसको जितना सोचेंगे उतना ये ग्रोथ करेगा, उतने अच्छे से आपको जो है दिमाग का ग्रोथिंग पावर बढ़ेगा। तो आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ यूनिक चीजें हमेशा सोचते उठाएंगे या किसी और से आप पूछेंगे, बात करेंगे, तो ऐसे क्या है आपका मेमोरी पावर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब अच्छी चीजों के पीछे आप भागते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक मेमोरी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। आप लोग हमारे यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, आप लोग कहीं भी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसने अच्छा गुड जवाब दिया, लेकिन थोड़ा देर के लिए होपलेस हो गई थी। तुम होपलेस मत होना, तेरा ये माइनस पॉइंट है। तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है लेकिन तुम होपलेस होती चली जा रही हो, तो होपलेस नहीं होना है। अपने नॉलेज को और बोल्डली तरीके से बात करना है। ये आप कभी भी सामने वाला चाहे कितना भी तेज हो, आप जब जवाब देते हैं तो आपके दिमाग में भी ये बात होनी चाहिए कि मैं भी अपने आप में एक सुपर हीरो हूँ, ठीक है। अगर आपने 8 साल पढ़ा है तो पढ़ा है, कोई खेती थोड़ी किया है जो आप डर रहे हैं। तो अगर 5 साल भी पढ़ा तो पढ़ा ना 5 साल, तो 8 साल पढ़ा, किसी ने 7 साल पढ़ा। 7 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर 7 साल से अगर हम पढ़ रहे तो हमने पढ़ा है, हम अपने जूनियर को पढ़ाएंगे। आपके दिमाग में ऐसी भावना होनी चाहिए, अगर नहीं है तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, ठीक है। तो अपने अंदर एक ईगो हर्ट पावर होना चाहिए, यस मैंने 6 साल पढ़ा है और मैं पढ़ाऊंगा 5 वाले को। आप लोग जब ऐसी भावना नहीं होती तो आप लोग डर हो जाते हैं, किसी के सामने ढीला पड़ जाते हैं। तो आपने ढीला नहीं पड़ना है, आपने अपने अंदर एक ईगो हर्ट रखना है, यस जो भी कुछ पूछेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे ये हैं, और बाकी जो बाधा हमारे जीवन में आती है, अगर हम कुछ बनना चाह रहे हैं तो बाधा क्या क्या होती है, ये 5 बाधाएं हैं। इसके विषय में हम आपको एक एक करके बताएंगे। गाड़ी में कितने चाहिए? 4 चक्के चाहिए, है ना। गाड़ी बनाने के लिए भी 4 चक्के की जरूरत होती है, और छत बनाने के लिए भी 4 पिलर की ही जरूरत होती है। कहीं अगर छोटा सा अगर मड़ई लगाएंगे तो वहां भी 4 पिलर तो चाहिए, तभी उसमें मड़ई हम टांग सकते हैं। टीना टांगेंगे तो भी 4 चाहिए हमको, चाहिए ना। तो इसी तरह से जिंदगी का अगर हम बुनियाद रच रहे हैं, जिंदगी को अगर कामयाब बनाना है तो उस तरह से हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। तो वो क्या क्या है? पहला है आपका इरादा है, दूसरा आपका क्या है? रास्ता है, तीसरा है समर्पण, चौथा है अनुशासन। इसमें अनुशासन सबसे मेन रोल निभाता है, ठीक है। अनुशासन में बहुत कुछ चीजें आती हैं, समर्पण में भी बहुत कुछ चीजें हैं, रास्ता में सिंगल है। अगर रास्ता गलत हुआ तो आप भटक जाएंगे, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो मेन रोल यहाँ पर आ जाता है रास्ता, यानी इरादा। जब आपका कोई इरादा ही नहीं होगा, जब मैं कोई इरादा बनाऊंगा ही नहीं तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो सबसे मेन है इरादा। इरादा को आप विचार भी बना सकते हैं कि विचार कैसा आपका है। तो जैसे जब तक विचार नहीं बनेगा आप यहाँ तक आएंगे नहीं, मेरे बताने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपका इरादा ही नहीं है पढ़ने का, तो मैं कितना भी बता दूं आप नहीं पढ़ेंगे। इसलिए सबसे मेन चीजें, चारों चीजों को आपने फोकस करना है, इरादा है, अनुशासन है। इन सारी चीजों को आपने अपने जीवन में उतार। मोह, क्रोध, ईर्ष्या और लालच, ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें आपको रोकती हैं कोई भी काम करने से पहले। ये 5 चीजें अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये 5 चीजें हमारे जीवन में कभी न कभी आके खड़ी हो जाती हैं। चाहे लोभ आ जाएगा, चाहे मोह आ जाएगा, चाहे क्रोध आ जाएगा, चाहे ईर्ष्या आ जाएगा, चाहे लालच आएगा। इनके ऊपर क्या करना है? ये हर आदमी के अंदर है, मेरे अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सभी के अंदर है। कोई ऐसा इन सब चीजों से कोई बचा नहीं आज तक। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मोह स्थित हो जाना कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो हो गया लोभ, कि आपने कोई चीज प्राप्त कर लिया उसको छोड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपको उसके प्रति बहुत ज्यादा लोभ है। और जब तक लोभ नहीं त्यागेंगे तब तक आप, जैसे सुबह क्या है सबसे बड़ा उदाहरण, बिस्तर के प्रति मोह को त्याग दिए, वो भी ठंडी में, ऑटोमेटिक देखिए आपकी कामयाबी। थोड़ा देर के लिए कष्ट होगा, गुस्सा आता है, हमको भी गुस्सा आता है, लेकिन उस क्रोध आएगा, लेकिन इसमें क्या करना है? थोड़ा तक कूल डाउन होना, उसी बिस्तर में थोड़ा देर पड़ा रहो, उसके बाद उठ के अपना काम करो। अगर काम होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो क्या है? ये सब पर्यायवाची है, जैसे लोभ, मोह और लालच, सब तीनों एक ही है। थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंसेस है, थोड़ी थोड़ी बस खाली अंतर है, समझ में? एक ही सारे का एक ही चीज है उसमें। लोभ हो गया, मोह हो गया और लालच हो गया, समझ में आ गया? किसी चीज को देख के मैं लालच कर रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है, मैं ललचाया जा रहा हूँ, और नहीं मिल रहा तो उसको काटने के लिए, मतलब लालच क्या है? एक दूसरे को दुश्मन बना देता है, ठीक है। मोह है, अब हम मोह कर रहे हैं, मोह करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। मोह कैसे होता है? अब जैसे एक पड़ाका अगर हम इसको मार नहीं पा रहे हैं, अगर ये मेरा लड़का है मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ, तो ये हमारा मोह है, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे।
अगर इसको पढ़ा कर जड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम इसको पढ़ा पाते हैं, यानी मोह हमारे पास तो समय आपके अंदर मोह नहीं होना चाहिए। ये सब सारी चीजें आपने दिमाग में रखना है। मैंने कल कुछ चीजें बात की थी आप लोगों से, और क्रिकेट की हिंदी, हेलमेट की हिंदी, सिगरेट की हिंदी, ये सब सारी चीजें हम लोग ये नाम तो सुनते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड है, तो इसका हिंदी वर्ड क्या है आप लोगों ने कभी इसको खोजने की जरूरत नहीं किया, लेकिन हमने इसको खोजने का कोशिश किया तो हमें इसका नाम मिला है। ठीक है, तो बताइए इसमें से जितना हमने बोला था, किसी को कोई एक आधा को वर्ड पता लगा? कल बोला था एक, बताओ, खड़ा हो जाओ। क्या है, क्या है हेलमेट का? सिर सर, सिर सर। अच्छा, सिर क्या है? फिर सिर सरल, सिर सरल, अच्छा सिर सरल। पेट्रोल का हो गया सीधा तेल। रोगवाहिनी, रोगवाहिनी, ठीक है। और टीवी का दूरदर्शन हो गया। रेलवे स्टेशन का लौपथगामिनी विश्राम स्थल, लौपथगामिनी विश्राम स्थल। नेक्स्ट आपका आता है रेलगाड़ी का, तो इसका है लौपथगामिनी, गामिनी, हाँ। और पुलिस का जनरक्षक, जनरक्षक, हाँ, जैसे बोले भाई जनरक्षक सर आ गए हमारे। चाय का दूध, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वती बूटी। इतना बड़ा नाम है चाय का। कभी चाय, रोज चाय बना दोगे, लेकिन कोई इसका ना पिएंगे ना चाय बनने देंगे घर में। सब चीजें यूनिवर्सल है। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने क्या होता है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ये जो ज्ञान है आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। अपने डेली प्लस का आना है, आप अपनी जवाबदारी समझिए। हार नहीं मानना कभी भी। बिना एग्जाम दिए मत बोलना कि मैं फेल हो गया, नहीं, एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद कॉपी जचवाओ, उसके बाद लड़ो। जब लड़ना सीख जाओगे तो तुम पढ़ना भी सीख जाओगे। ठीक है? अरे पढ़ेंगे, yes, आगे बढ़ेंगे, yes, ओके। सभी को जय हिंद।